छात्रों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम वसंत पाठ्यपुस्तिका से पाठ 9 टिकट एल्बम, जिनकी लेखिका है सुंदरा रामस्वामी, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले कालांश में हमने देखा कि राजप्पा के टिकट एल्बम की लड़कों में बहुत तारीफ हुआ करती थी, क्योंकि राजप्पा ने बड़ी ही मेहनत से सारे टिकट इकट्ठा किए थे। वह मीलों तक दूर जाकर दोस्त के घर 2 टिकट के बदले 1 टिकट लेकर आता था। स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। उसके एल्बम को देखकर सब तरसते थे, पर अब कोई भी राजप्पा के एल्बम को पूछता भी नहीं। सब उसके एल्बम को फिसड्डी कहने लगे हैं, क्योंकि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए एक बहुत ही सुंदर एल्बम भिजवाया था। तो चलिए पाठ की आगे की जानकारी हम ले लेते हैं। उसके मामा जी ने जो नागराजन के लिए एल्बम भेजा था, उस एल्बम के पहले पन्ने पर लिखा था A.M. नागराजन, और नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी, जैसे इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। इस पंक्तियों को इसलिए लिखा था क्योंकि यह एल्बम कोई चुराने की कोशिश ना करे, और यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास ही रहे। और इस पंक्तियों को लड़कों ने अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टिप लिया था। और यह देखकर राजप्पा को अच्छा नहीं लगा, तो राजप्पा ने कहा कि तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बगारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगी? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। अभी हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर नकलची। नकलची का अर्थ है नकल करने वाला। घुड़की मतलब धमकी। बघारना मतलब पांडित्य दिखाने के लिए किसी विषय की चर्चा करना। कूड़ा यानी गंदा, बेकार। और कोरस का अर्थ है कई लोगों का मिलकर गाना, कई लोग एक साथ बोलना, यानी कि कई लोगों का मिलकर गाना। जैसे ही जैसे ही पाठशाला के जो लड़के लड़कियां थे, जो कि नागराजन के वर्ग के, उन्होंने जैसे ही पंक्तियां अपनी कापियों में और किताबों में टिप लिया, यह देखकर राजप्पा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने कहा कि तुम नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। और यह देखकर सब चुप रहे, लेकिन बाकी लड़कों में से एक लड़का था जो कि कृष्णन, उससे चुप नहीं रहा गया। और कृष्ण ने कहा, जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। वो राजप्पा को बोला कि जा जा, तुम जलते हो, ईर्ष्यालु हो तुम। फिर राजप्पा ने कहा कि मैं काहे को जलूं, मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान, तुम्हारा खानदान जले, मैं नहीं, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। फिर वो बोल रहे कि मुझे जलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नागराजन के एल्बम से भी मेरा एल्बम बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी, मतलब वो भी अपनी पांडित्य दिखा रहा था कि जैसे उसे ज़्यादा एल्बम के बारे में पता है।
अरे उसके पास जो टिकटें है वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगी? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। जैसे ही राजप्पा कृष्णन से बोला कि मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एल्बम नागराजन के एल्बम से भी बड़ा है। यह कहने पर कृष्णन ने उसे छेड़ा, मतलब फिर से चिढ़ाया कि जा जा, अरे उसके पास जो टिकटें हैं नागराजन के एल्बम के पास, अ, नागराजन के जो एल्बम है उसमें जो टिकटें हैं वो है क्या तुम्हारे पास? सब क्यों, छोड़ो, एक ही बताओ, इंडोनेशिया का टिकट टिकट दिखा दो जो कि तुम्हारे पास है क्या? पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। जैसे ही कृष्ण ने उसे पूछा कि एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, है क्या तेरे पास? यह बात सुनकर फिर राजप्पा ने उसे कहा, अरे लेकिन जो मेरे पास है वो उसके पास है क्या? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। जैसे ही राजप्पा उसे ललकार रहा था तो कृष्णन भी चुप रहने वाला नहीं था। कृष्णन ने कहा, अच्छा उसके पास जो भी टिकट है वह है क्या तुम्हारे पास? है तो दिखा दो। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। फिर राजप्पा ने कहा कि ठीक है, मैं दिखा दूंगा, 10 रुपए की शर्त, लेकिन मेरे एल्बम में जो भी टिकटें हैं वो उसके एल्बम में टिकटें होनी चाहिए। इसके लिए वो 10 रुपए की शर्त लगाता है। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन जी का। फिर कृष्णन ने उसे कहा कि तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा कूड़ा यानी कि बेकार है। हाँ हाँ, बेकार है तुम्हारा एल्बम। इस तरह से वो कहने लगा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, बेकार है, तो सभी लड़के कोरस यानी एक साथ गाने लगे, हाँ हाँ कूड़ा, हाँ हाँ कूड़ा है तुम्हारा एल्बम। इस तरह से सभी लड़के कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे ही तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतने ही कीमती होगा। कठिन शब्दों के इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ अभी हम जान लेते हैं। यहाँ पर दिया है पहला, फालतू। फालतू यानी कि बेकार। लगन यानी कि प्रेम से। बटोरे यानी इकट्ठा करना। मशहूर यानी विख्यात। कूढ़ना मतलब जलना। वाकई का अर्थ है सचमुच और कीमती यानी महंगी। अभी हम इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण देखते हैं। जैसे ही कृष्णन राजप्पा की एल्बम को कूड़ा कहने लगा और उसके साथ साथ बाकी लड़के भी कोरस गाने लगे कि राजप्पा का एल्बम कूड़ा है, हाँ हाँ कूड़ा है उसका एल्बम। तो राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसे लगा कि क्यों अपने ही एल्बम की तारीफ करे, अपने ही एल्बम के बारे में बातें करते रहे, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना जो खुद का एल्बम था वो कितने मेहनत से, लगन से यानी कि प्रेम से बनाया था, प्यार से बनाया था, और उसके लिए उसने कितने दूर मीलों तक जाकर टिकट इकट्ठा किए थे। टिकट बटोरे यानी कि टिकट इकट्ठा किए थे।
और सिंगापुर से ये जो एक नया पार्सल आया है जो कि नागराजन को उस पार्सल ने उसे एक ही दिन में मशहूर कर दिया था, यानी कि प्रसिद्ध विख्यात कर दिया था। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। वो राजप्पा अपने आप को खुद को समझा रहा था कि ये लड़कों को समझाना फालतू है, क्योंकि इस दोनों एल्बम में बहुत फर्क है जो कि इन लड़कों को नहीं पता है। वो क्या समझेंगे कि इस दोनों एल्बम में कितना अंतर है। लेकिन राजप्पा जो था वो मन ही मन कूद रहा था, जल रहा था। अब उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा था, खलने लगा था, और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी थी। वो लड़कों के सामने भी जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे वो हर आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, जो कि टिकट इकट्ठा करने के लिए वो शनिवार और रविवार को लगा रहता था टिकट इकट्ठा करने में। परंतु अब वो घर घुसा हो गया था। टिकट इकट्ठा करने के लिए वो अभी घर से बाहर ही नहीं निकलता था, अपने ही घर पर बंद रहता था, यानी कि घर घुसा हो गया था। फिर दिन में कई बार वो अपने एल्बम को पलटता रहता था। वही अपना खुद का एल्बम निकालता था और देखा करता था। सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और फिर एक बार पूरा देख लेता था। रात को जब वो लेटता था तब फिर उसके मन में पता नहीं क्या विचार आते थे। ट्रंक खोलता था, एल्बम निकालता था, फिर से पूरा अपना खुद का ही एल्बम अच्छे से देख लेता था, और फिर उसे अपने ही एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। अपना ही एल्बम उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर लग रहा था कि सचमुच एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। मतलब सचमुच मेरा एल्बम अभी कूड़ा यानी कि बेकार हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, फिर उसने तय कर लिया और वह नागराजन के घर गया। उसे लग रहा था कि यह जो अपमान हो रहा है जो कि उसका उस एल्बम की वजह से वो कितना सही, इसलिए उसने तय कर लिया और वह सोच रहा था कि वह नागराजन के घर जाए। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। फिर वह अपने ही मन में सोच विचार कर रहा था कि उस एक एल्बम की वजह से एक ही दिन में नागराजन को मशहूर किया है, विख्यात किया है, बस यही ना। लेकिन नागराजन ने खुद तो एल्बम के टिकट्स जो थे वो बटोरे नहीं थे। वह क्या जाने कि टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, जो कि मेहनत करनी पड़ती है, मीलों दूर तक जाकर दोस्तों के घर जाकर टिकट बटोरना का काम होता है, जो कि राजप्पा करता था। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वो नागराजन को क्या पता, क्योंकि नागराजन का जो एल्बम था वह उसने खुद नहीं बनाया था, चूंकि उसके मामा जी यानी कि सिंगापुर से उसके मामा जी ने नागराजन के लिए वह एल्बम भिजवाया था। वह भला क्या समझे कि एक एक टिकट की क्या कीमत होती है और टिकट कैसे बटोरे जाए, मतलब इकट्ठा कैसे किए जाते हैं। और सोचता होगा कि टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, टिकट जितना बड़ा उतना वह कीमती यानी कि महंगा होगा, यही उसे पता होगा, यही वो सोचता होगा। तो ये सही नहीं है। या फिर वो भला क्या समझे, सोचता होगा कि टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। राजप्पा सोच रहा था कि राजप्पा नागराजन को क्या पता कि क्या कौन से देश का टिकट कौन से कितना महंगा होता है, या उसे यह भी पता होगा शायद कि बड़े देश है तो बड़ा देश रहेगा तो फिर उसका टिकट भी कीमती यानी कि महंगा होगा। भला उसे क्या समझे, उस टिकटों के बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा।
राजप्पा को हाँ कहने में भी हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूद गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कठिन शब्दार्थों की अर्थ देखते हैं अब हम। चालबाजी यानी कि होशियारी। खेत की मूली होना मतलब साधारण होना, सामान्य होना। हेकड़ी मतलब घमंड। और यहाँ पर मुहावरा है उल्लू बनाना, अर्थ है उसका मूर्ख बनाना। राजप्पा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि एक ही दिन में नागराजन को प्रसिद्धि यानी कि विख्यात हुआ था, वो भी उस मामा जी ने जो सिंगापुर से एल्बम भिजवाया था उसी की वजह से। लेकिन वो सोच रहा था कि मेरा एल्बम और नागराजन के एल्बम में बहुत अंतर है, जो कि उसे कुछ भी समझ नहीं है इस बारे में। और फिर वो राजप्पा अपने राजप्पा जो है वो बात सोच विचार कर रहा था कि उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर, यानी कि उसे देकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेता था वो दोस्तों के यहाँ से। और फिर कितने लोगों को ही उसने यूं ही उल्लू बनाया था, यानी मूर्ख बनाया था, जो कि उसके पास फालतू टिकट है वह देकर अच्छे टिकट उसने अपने एल्बम में लगाए थे। और कितनी चालबाजी यानी कितनी होशियारी करनी पड़ती है ये सब कुछ काम करने में, टिकट इकट्ठा करने में, टिकट बटोरने में। और नागराजन किस खेत की मूली है, मतलब ये नागराजन तो साधारण सा है, उसे तो कुछ भी इसकी कल्पना नहीं है कि किस तरह से टिकट इकट्ठा किए जाते हैं, किस तरह से चालबाजी करनी पड़ती है टिकट इकट्ठा करने से, और फिर जाके यह टिकट एल्बम बन जाता है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। जैसे ही उसने तय कर लिया था कि वो नागराजन के घर जाए, और जो कि वह अक्सर हमेशा उसके घर आया जाया करता था, आता जाता था, इसीलिए किसी ने भी उसके घर पर उसे टोका नहीं, पूछा नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वह नागराजन के घर जाकर ऊपर के कमरे में उसने मेज के पास ही एक पड़ी हुई कुर्सी थी, उस पर वह बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई, और थोड़ी ही देर बाद नागराजन की जो बहन है उसका नाम है कामाक्षी, वह ऊपर आई। फिर उसने राजप्पा से कहा कि भैया शहर गया है। फिर वो पूछ रही थी तुमने भैया का एल्बम देखा क्या? फिर यह पूछने के बाद, सवाल पूछने के बाद राजप्पा ने कहा मतलब उसे हाँ बोलने में भी घमंड हो रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था कि उस एल्बम को देखा, हाँ बोलने में उसे अच्छा नहीं लग रहा था राजप्पा को। बहुत सुंदर एल्बम है ना? फिर कामाक्षी ने कहा कि बहुत ही अच्छा एल्बम है, सुंदर एल्बम है ना, और मैंने सुना है कि स्कूल भर में किसी के पास भी इतना अच्छा बड़ा एल्बम नहीं है जो कि नागराजन के पास ही है। यह बात सुनकर राजप्पा ने कामाक्षी से कहा तुमसे किसने कहा, तुम्हें कैसे पता? फिर वो कामाक्षी बोल रही थी कि भैया ने बताया मुझे। वह कूद गया। राजप्पा फिर से जलने लगा। बड़े से क्या मतलब हुआ? फिर वो कामाक्षी से कहा कि बड़े से मतलब क्या, मतलब अर्थ क्या है? बड़ा एल्बम है मतलब आकार में बड़ा एल्बम हुआ, तो क्या एल्बम बड़ा हो गया क्या? और उस बात पर उसकी चिड़चिड़ाहट, राजप्पा की जो चिड़चिड़ाहट वो साफ दिखाई दे रही थी। उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि नागराजन की तारीफ उसकी बहन कामाक्षी भी अभी कर रही थी, और इसलिए उसकी बातों में चिड़चिड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। उनकी खुशी में हमें जलना या दुखी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से राजप्पा ईर्ष्या करता था और दूसरों से जलता था, तो वैसे ही हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ना कि हमें किसी से जलना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ का जो बाकी यानी जो शेष भाग है
वह हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।